हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी कट ऑफ 2021 के बारे में और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा सीबीटी 2 की तैयारी करूं या नहीं। और दोनों टॉपिक को आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, अब हम देखते हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है कि एनटीपीसी में टोटल फॉर्म 1,26,00,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए थे और जिसमें से अटेंडेंस लगभग 70% 7 to 60% अटेंडेंस रही थी। ये मतलब पेपर वालों ने बताया है कि 60 से 65% तक अटेंडेंस मैक्सिमम रही है, इससे कम भी हो सकती है। अब कई जोन में 40% अटेंडेंस रही है, कई जोन में जो है 50% अटेंडेंस रही है। तो एक हम एवरेज अगर मान कर चले तो लगभग 60 से 65% अटेंडेंस हो रही है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1,26,00,000 का अगर हम 60% निकालते हैं तो लगभग 70 से 75 लाख लड़के जो है वो पेपर दिए थे। अब इसमें से एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो 35,000 समथिंग है, 200 कुछ करके है। तो लेकिन नोटिफिकेशन में बोला था कि 35,000 का 20 टाइम, यानी कि अगर हम 35,000 × 20 करते हैं तो लगभग 7 लाख के करीब स्टूडेंट एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बैठेंगे। और इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें तो 70 लाख टोटल स्टूडेंट पेपर दिए थे और 7 लाख लड़के पेपर में बैठेंगे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक सीट पर कंपटीशन जो है, एक सीट के लिए वो 10 लड़कों के बीच है, 10 से 11 लड़के। मतलब एक सीट के लिए जो कंपटीशन है सीबीटी 2 के लिए वो 10 से 11 लड़के हैं। तो उस हिसाब से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि वो 70 लाख लड़के जो पेपर में बैठे हैं वो सभी तैयारी करके ही आए हैं। उसमें से सिर्फ 20 से 25 लाख लड़के ऐसे हैं जो प्रॉपर तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और वही लोग पेपर को क्वालिफाई करेंगे और वही लोग कंपटीशन में है, बाकी और सब कंपटीशन में नहीं है। तो उस हिसाब से देखो आरआरबी में बहुत से जोन है टोटल। आप अगर बात करेंगे इलाहाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, ये सब हाई जोन में आते हैं, मतलब इनकी कट ऑफ हाई जाती है। और उस हिसाब से अगर हम जम्मू की बात कर ले, सिलीगुड़ी की बात कर ले, सिकंदराबाद की बात कर ले, ये सब जो है लो जोन में आते हैं। इन लोगों की कट ऑफ हाई जाती है, कुछ जोन मीडियम जोन में भी आते हैं। तो उस हिसाब से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एक एवरेज बात करें, एक एवरेज कट ऑफ कितनी हो सकती है एनटीपीसी में, तो मैं यहाँ रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ। तो एक एवरेज कट ऑफ अगर हम बात करेंगे तो यूआर मतलब जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल में लगभग हो सकता है 58 to 62 यूआर की बात कर रहे हैं। चाहे जिस भी जोन से हो, अगर आप इससे 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम मतलब आप पा रहे हैं तो आप 100% सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। और ये भी बात है, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका ग्रुप डी में भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मतलब आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना है, आपको तैयारी को प्रॉपर जारी रखना है। इस हिसाब से ओबीसी की बात करें, ओबीसी आप 55 से 58 मान सकते हैं। अब देखो ये रॉ मार्क हैं, ना कि जो है फाइनल मार्क हैं। अब इसमें से डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट टफ है। अगर आपकी टफ शिफ्ट रहती है तो उसमें से पिछली बार तो बहुत बड़ा था, 100 से ज़्यादा नंबर भी आ गए थे, लेकिन इस बार फार्मूला चेंज हुआ है तो इस बार इतना ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। आई थिंक 5 से 8 नंबर तक वेरिएशन हो सकता है। और अगर हम एससी की बात करें तो 50 से 55, एससी के लिए 50 से 55 नंबर तक अगर आपके बन रहे, तो कोई भी जोन हो आप निश्चिंत होकर सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। और अगर एफटी की बात करें, एफटी जो है 45 से 50 नंबर अगर आप एफटी हैं तो भी बन रहा, तो आप किसी भी जोन से हो तो आप निश्चित जो है सीबीटी 2 की तैयारी करें और आपका इससे ग्रुप डी में भी फ़ायदा होगा। ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस का किसी जोन में जो है ओबीसी से कम भी कट ऑफ रहेगी, किसी जोन में ओबीसी के बराबर रहेगी, किसी जोन में जो है ओबीसी से ज़्यादा भी जाएगी। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय
10% आरक्षण लागू किया गया था, तो उस समय बहुत कम लोगों ने मतलब वो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा पाए थे, तो इसलिए ज़्यादा लोग EWS में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि इसकी भी जो है 52 से 55 नंबर, अगर जिसके भी EWS से 52 से 55 नंबर है तो वो प्रॉपर तैयारी करे CBT 2 की, और उसको ग्रुप डी में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर आई थिंक मुझे लगता है कि CBT 2 ख़त्म होने के बाद ग्रुप डी का पेपर हो जाए, क्योंकि देखो चुनाव आने वाले हैं और सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर भी है। अभी देखो किसान फार्मर बिल आया था, उसको भी इन्होंने मतलब रिवील कर दिया है, तो इस हिसाब से मतलब आपका जो रेलवे है वो प्रॉपर पेपर कराएगा, रिजल्ट कराएगा, हर एक चीज़ मतलब अपना टाइम टू टाइम कराता रहेगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को मत रोकिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आपका NTPC में अगर नहीं होता ग्रुप डी में होगा, किसी न किसी में ज़रूर होगा। और हाँ, 2022 आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसको गंवाइए मत, इसको प्रॉपर तैयारी करके इसमें अपना कैरियर बनाइए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।